अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। पेपर खत्म हो गए फेडरल बोर्ड वालों के, क्लास 10th के। बड़े मजे में होंगे, मौजे कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकल उनके होने, अभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। तो किस तरह तैयार करना है फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उस हवाले से हम एक वीडियो बना रहे हैं। बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल के हवाले से गाइडलाइन दे दे। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल के हवाले से, क्लास 10th फेडरल बोर्ड। उम्मीद है ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, तो परेशान नहीं होना। प्रैक्टिकल की जब हम बच्चों बात करते हैं ना, 10 नंबर का प्रैक्टिकल है आप लोगों के पास फिजिक्स का, 2 पोर्शन पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 की बात करते हैं ना, पार्ट 1 60% मतलब 6 मार्क्स जो है ना इस प्रैक्टिकल में से आएंगे। ये आपके पास 5 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, इनमें से 6 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोगों के पास आना है। तो बच्चों ये आपके पास पार्ट 1 गिवन है। प्रैक्टिकल के बारे में हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बताएंगे इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पैरा प्रैक्टिकल है जी, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम एंड हिंट्स फाइंड जी बाय कैलकुलेशन। मतलब सिंपल पेंडुलम वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। टू स्टडी द रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट, टू स्टडी रेजिस्टर इन पैरेलल, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों आपके पास गिवन होंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरीफाई द ओहम लॉ, आप लोगों को पता है ओहम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छी तरह से कीजिएगा। चलो बच्चों, पहला पार्ट डिस्कस किया था, अब दूसरा पार्ट है आपके पास। इसमें तो 40% का प्रैक्टिकल आना है, मतलब 4 मार्क्स इन 4 प्रैक्टिकल में से आने, 5 प्रैक्टिकल जो है। पहले टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करते हुए अपने रिफ्रैक्शन फाइंड करनी है। टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कनकेव मिरर, टू डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए, प्रिज्म वाला और आपके पास ग्लास स्लैब वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है भाई दबे। टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड डिटरमाइन एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे अहम जो है ना इसमें से लाजमी आएगा, 1 नंबर का या 2 नंबर का, इसी में से आएगा। टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट। मतलब पहले पार्ट में आपको प्रैक्टिकल बताए थे, अब ये दूसरे पार्ट के प्रैक्टिकल बताए। अब क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो आप लोगों ने देखने, अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपको मैंने प्रैक्टिकल बता दिए थे, अब क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे वो बता रहे हैं। पहला सवाल है पहले प्रैक्टिकल में से, ऑन व्हाट फैक्टर टाइम पीरियड ऑफ SHM इज डिपेंड, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का आ जाएगा। तो अब आप लोगों को आंसर तो पता होगा किस चीज पर डिपेंड करता है, इसका फार्मूला आप लोगों को पता होता है, क्या होता है जी, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। मतलब टाइम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, 2 चीजों पर डिपेंड करता है इसका टाइम पीरियड, एक लेंथ पे, दूसरा जी पे, जी की वैल्यू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, दूसरा इसका सवाल है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ लेंथ ऑफ SHM इज डबल, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि लेंथ इसकी डबल कर दीजिए तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब टाइम पीरियड डबल कर देंगे, सॉरी टू से लेंथ डबल कर देंगे तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई, L की जगह क्या लिख लेंगे आप लोग, 2L/G। कहने का मकसद ये है कि टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि मैंने लिखा हुआ नहीं है आपके पास, क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द मास ऑफ SHM इज डबल, मतलब उसका मास डबल कर दिया जाता है, देन क्या इफेक्ट पड़ेगा, तन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं करता। अब इस तरह का सवाल लाजमी आता है बच्चों, आप लोग वो वैल्यूज दे देगा, लेंथ गिवन है, टाइम गिवन है, अब कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ G, 1 नंबर का क्वेश्चन है यहां से, फाइंड वैल्यू ऑफ G। ये मतलब ये आपके पास गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, अपने सिंपल बच्चों देखे फार्मूला है ये आपके पास, उम्मीद है ये भी आपको दे देगा। G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर T स्क्वायर, मतलब हमने स्क्वायर रूट लेके वैल्यूज फाइंड की हुई है। तो 4 पाई की जगह वैल्यूज और T की जगह भी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपके पास ये एक वैल्यू ना, अगर 3 वैल्यूज दे दे, यहाँ पे 3 वैल्यूज की, तो उसका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो जिस तरह पहले प्रैक्टिकल के बताए, इस तरह आपके पास बच्चों दूसरा प्रैक्टिकल है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। आपके पास R1 दे देगा, R2 दे देगा,
इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी R1 दे देगा, R1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6 ओम है, R2 आपके पास कितनी है जी 8 ओम है, तो RE फाइंड करें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। फार्मूला लगा के, फार्मूला आपके पास गिवन होता है R1 प्लस R2, तो कैसे फाइंड करेंगे 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। मतलब इस तरह के कॉमन सवाल दे सकते हैं आपके पास। ये दूसरा। चलो बच्चों, इस तरह के आपके पास लास्ट प्रैक्टिकल है जो फोर्थ में रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले को भी देख लीजिएगा एक दफा। जो कम से कम पहले है ना, पहले 6 प्रैक्टिकल, उसके प्रोसीजर एक नजर आप लोगों ने लाजमी देख लिया। 3 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रोसीजर दे सकता है, वो अच्छी तरह से करना है। अच्छा, लास्ट प्रैक्टिकल है ओहम लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ओहम लॉ वाला। क्वेश्चन दे सकते हैं SL बेस, व्हाट इज ओहम लॉ, स्टेट ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या है आप लोगों को पता है? आपके पास क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। I आपके पास करंट है, R आपके पास रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ से V की वैल्यू, R की वैल्यू दे देगा या I की दे देगा, कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, इसका उलट भी दे सकते हैं। मतलब ओहम लॉ वाला अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है, इसका प्रोसीजर भी करना है। ये पहले पार्ट में से 6 नंबर का MCQs भी दे सकते हैं भाई दबे, तो वो भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास, वो टू वेरीफाई रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। बहुत आसान है आप लोगों के पास। अच्छा, इसमें से क्या आता है? व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों के पास, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या चीज है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आप लोगों ने इसका एक क्वेश्चन याद करना है अच्छी तरह से। 1 नंबर का ही आएगा, ज्यादा नंबर का तो आएगा नहीं, बिल्कुल छोटे से छोटे छोटे सवाल आएंगे। इसी तरह आपके पास आ जाता थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा इसका जो प्रैक्टिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो लाजमी कीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, किस तरह फाइंड करते हैं? आपके पास फार्मूला आना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें से भी आ जाएगा। तो एक डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई डायग्राम गिवन है, वो कहेगा इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करें आप लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें। मतलब इस तरह का कोई एक सवाल आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला लगाते होते, क्या होता है? साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। इसका रिफ्रैक्टिव मतलब इंसिडेंट एंगल दे देगा आपको। आपके पास रिफ्रैक्टिव, सॉरी टू से, रिफ्रैक्टिव एंगल भी दे देगा एन, आप यहाँ से इजीली फाइंड कर लोगे। उसके बाद आप लोगों के पास है जी क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। और सबसे अहम जो है ना लास्ट, ज्यादातर मुझे लगता है कि इसी में से आएगा जो आप लोगों ने करना है, ट्रुथ टेबल वाला। एंड गेट, आर गेट एंड नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाए। आर गेट होता क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, और उसके अलावा आपके पास एंड गेट है, नॉट गेट है, इनकी ट्रुथ टेबल अच्छी तरह से कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा, दोबारा सुनने करना क्या है बच्चों, एक तो जो पहले 6-5 प्रैक्टिकल है ना, उसमें से 2-3 जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो अहम है, उसका प्रोसीजर देख लेना है। पहला तो है सिंपल पेंडुलम वाला, अच्छी तरह से करना है। सिंपल पेंडुलम वाला बच्चों, वो उम्मीद है उसमें से आ जाएगा। और ओहम लॉ करना एक हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला। ये 3 प्रैक्टिकल आपने अच्छी तरह से करने हैं। दूसरे प्रैक्टिकल की जब बात करते हैं, वहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला आप लोगों ने मतलब ग्लास स्लैब वाला जो है ना वो अच्छी तरह से करना है, और ट्रुथ टेबल वाला अच्छी तरह से कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों से जो है प्रैक्टिकल 10 नंबर का हो जाएगा। अभी इधर सवाल लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहे थे, मैं आपको पेज पे लिख के ना जितने भी हर एक के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को समझ नहीं आता, व्हाट्सअप लिंक की मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, आप लोग के साथ हम डायरेक्ट आपको शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।